गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हमने किया था क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। हमें मालूम हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना। एंड आयोटा क्या है वो भी हमें मालूम हो गया, आयोटा इक्वल टू रूट ऑफ -1, ये भी हमें मालूम हो गया। हमने कल एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया एंड ये मल्टीप्लिकेशन कर लिया, डिवीजन कर लिया, ये सब हमने कर लिया। अब हम इससे आगे करते हैं क्या, उसमें आती है मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब एंड इज डिनोटेड बाय z मॉड, ठीक है। अब मान लो कि z इज इक्वल टू है 2 प्लस 5 आयोटा, ये है। अब इसका मॉडुलस ऑफ z क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका भी स्क्वायर का रूट, क्योंकि मॉडुलस इज ए डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो मतलब मॉडुलस ऑफ z क्या आ जाएगा आपके पास, √29, ये है मॉडुलस। अब चाहे ये नेगेटिव होता कि z ऑफ 2 - 3 आयोटा, तो इसका मॉडुलस क्या होता, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या बनता, वही रूट की जो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये बन जाता है इसका मॉडुलस। एंड दिस इज इक्वल टू 4 + 9 √30। उसके बाद एक और टर्म है, वो है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज डिनोटेड बाय z बार, डिनोटेड बाय z बार, z बार। अब z इज इक्वल टू मान लो x प्लस आयोटा y है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज, मतलब x माइनस आयोटा y इज द कॉन्जुगेट, इज द कॉन्जुगेट ऑफ z। जैसे मान लीजिए z इज इक्वल टू है -2 + 4 आयोटा, ये तो इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, -2 तो है ही है, रियल तो जो रियल रहेगा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज, -4 आयोटा इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस। इज इट क्लियर। उसके बाद ये तो खैर हो गया। अब इसको मैं फिगर से आपको समझाता हूं कि मॉडुलस है क्या चीज, मुझे साफ कर देगा इसको। अब देखिए, अगर कोई रियल नंबर है, रियल नंबर होते हैं क्या क्या, कि नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, ये हम जानते हैं कि इनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, चाहे √2 की वैल्यू हो उसको कर सकते हैं, चाहे 3/4 हो उसको कर सकते हैं, चाहे -2 हो उसको भी हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं नंबर लाइन पे शो। यूं ही हम कॉम्प्लेक्स को भी नंबर लाइन पे शो, मतलब 2D ज्योमेट्री पे शो कर सकते हैं। ये बहुत ध्यान देने की चीज है बच्चे, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि जो MSc में आने के बाद पूरी एक बुक बन जाता है, पूरी बुक। ओके, अब जैसे ये है अपने पास, ये 2D ज्योमेट्री है, ओके, ये x है, ये y है, and in the complex number it is real axis, and it is imaginary axis, ठीक है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब मैं इसको थोड़ा शो करता हूं। अब ये जैसे ये 1 2 3 1 2 3, ये -1 -2 -3। अब ये है इमेजिनरी पार्ट, ये एक्सिस, ये है, ये आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा,
4 आयोटा, सेम एज नीचे ये माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा यू। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, तो उसको नंबर लाइन पे हमें शो करना है। कैसे होगा? 3 तो है रियल, 1 2 3, एंड 4 आयोटा है इमेजिनरी, ये ना, तो इसके ये और ये अपने पास आ गया 3 + 4 आयोटा इज द कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने शो कर दिया 2D ज्योमेट्री पे। अब इसका डिस्टेंस, अब ये हमें मालूम है, ये तो है 4, 1 2 3 4, ये हमें मालूम है ये है 3। अब हमें चाहिए इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, ये चीज ये हमें चाहिए, एंड इट्स कॉल्ड मॉडुलस r। r से इसको हम डिनोट करते हैं, मतलब r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z ये। तो अब हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये तो है 3, ये है 4, है ना, तो अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है। दैट मींस r स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, या r स्क्वायर आ गया अपने पास 25, या r अपने पास आ गया ±√25। अब ये क्या है? इट इज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस मैंने कहा कांट नेगेटिव, क्योंकि यहां से बामला 10 है, तो बामला से यहां भी 10 ही है, -10 तो नहीं है, तो मतलब कि नेगेटिव साइन नहीं आएगा। r इज इक्वल टू आ गया 5, एंड r इज व्हाट? मॉडुलस ऑफ z। तो ये है मॉडुलस। अब कॉन्जुगेट की हम बात करते थे ना अभी, तो इसकी शैडो, इसकी इमेज, ये अगर यहाँ पे है तो इसकी इमेज यहाँ पे हो जाएगी, तो ये यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट था 4 ना, यहाँ इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 3 - 4 आयोटा, एंड इट इज इट्स कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन ही चेंज होता है, किसी और रियल का नहीं। इज इट क्लियर? इसको साफ कर दूं। ओके जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ अच्छा 2-3 एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। जैसे z इज इक्वल टू है 2 आयोटा, तो एक्चुअली यहां ये जो z है वो है 0 + 2 आयोटा, तो रियल पार्ट यहां पे 0 है एंड इमेजिनरी पार्ट 2 है। इज इट? अब इसका ये मॉडुलस क्या बन जाएगा? 0 का स्क्वायर टू का स्क्वायर इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2, इट्स मॉडुलस। अब इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा भाई? कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज, 0 - 2 आयोटा इज इट्स कॉन्जुगेट पार्ट। इज इट क्लियर? अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि z इज इक्वल टू 1/2 - √3 आयोटा, या मान लीजिए हमें इसका फाइंड मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट, ये 2 चीजें हमें इसकी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कल ही बोला था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बाय में है तो बाय में नहीं रहने देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमें इस फॉर्म में लाना है, x + आयोटा y, और फिर उसका हमें कॉन्जुगेट मॉडल जो भी करना है वो हम उसका कब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमें x + आयोटा y की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा? इसका रेशनलाइजेशन, 2 + √3 आयोटा बाय 2 + √3 आयोटा। ऊपर तो आ गया प्लस 2 + √3 आयोटा, बाय में आ गया a - b + b, दैट मींस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस पॉजिटिव हो जाता है। ये आ गया पास 2 + √3 आयोटा बाय 3 और 4 7, मतलब इसको मैं और लिखूं तो
2/7 प्लस √3/7 आयोटा। अब हमें इसका मॉडुलस और कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ओके, अब मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट, इसका स्क्वायर 2/7 का स्क्वायर प्लस √3/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी क्या आ जाएगा, ये क्या लिखेगा 4/49 प्लस 3/49 या √7/49 या 1/√7 इज इट्स मॉडुलस। सेम है, इसका कॉन्जुगेट भी फाइंड हम कर सकते हैं। तो इसका साइन जो इमेजरी पार्ट है उसका साइन चेंज, तो 2/7 माइनस आयोटा √3/7 इज इट्स कॉन्जुगेट। तो मतलब अगर कोई बाय में है, फ्रैक्शन में है, पहले उसको हमें x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर उसका कॉन्जुगेट मॉडुलस हम फाइंड करेंगे। दिस इज द वे टू फाइंड मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। और आपको समझ में आ गया कि मॉडुलस कॉन्जुगेट है क्या चीज। ओके जी, उसके बाद हम, अच्छा एक चीज और है जो मैंने आपको बतानी है कि जो काम हम रियल नंबर के साथ कर सकते हैं, जो भी मतलब उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, उसका क्यूब रूट फाइंड करना हो, हम वो सब काम हम कॉम्प्लेक्स नंबर का भी फाइंड कर सकते हैं। हम मतलब जैसे मतलब हमें ये दिया हो 7 प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, तो वो भी हम इजीली ये कर सकते हैं। वो मैं आपको कल बता दूंगा। तो अभी मैं इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको कल। स्क्वायर रूट और एक दो चीज और भी है, वो मैं आपको कल करवा दूंगा। अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि जो बच्चे जो नए आए हैं वो भी इसको समझ जाए। ओके, बाय।